मर्सिडीज ने अपनी नई ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस लॉन्च कर दी है। प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं मर्सिडीज बेंज इंडिया के संतोष अय्यर सर। सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। थैंक यू हमें ज्वाइन और करने में। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस नई ई क्लास के प्राइजिंग के लिए। तो मैं जान सकता जो प्राइजिंग आप लोग लेकर आए हैं, इतने सारे फीचर्स दे रहे हैं, लेकिन प्राइजिंग आप लोग काफ़ी अच्छा रखा है। ऐसे कैसे आप लोग अचीव किया है? तो सबसे पहले तो ई क्लास एक स्पेशल प्रोडक्ट है हमारे लिए, बिकॉज यही गाड़ी को लेकर हम इंडिया में आए थे 30 साल पहले। जी सर। 50,000 के ऊपर गाड़ी आज इंडिया में चल रही है ना। ये मोस्ट लव्ड लग्जरी सैलून इन इंडिया इज द ई क्लास। सो जब हमने इसका सक्सेसर अभी हमने प्लान किया विद ऑल द इक्विपमेंट फीचर्स, सो वी हैव टू बी कॉन्शियस। एक साइड में प्राइस बढ़ रही है विद ऑल द इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग एल्स, ऑन द अदर साइड हमने सोचा एक इंट्रोडक्टरी प्राइस दिया जाए, बिकॉज जो पहले 1000-2000 कस्टमर हमारी खरीदते हैं वो हमारे ही मर्सिडीज बेंज के चाहने वाले हैं। तो उनको हम कैसे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं करें, इसीलिए तीनों प्राइस आपने देखा होगा इंट्रोडक्टरी प्राइस लिखा था और एट अ राइट टाइम हमें बढ़ाना होगा इसका प्राइसेस फिर। बट पहले तो हम लॉन्च करेंगे और अभी काफ़ी बुकिंग्स भी आ रही है, तो उसके बाद हम एट राइट टाइम हम प्राइसिंग को रिकंसिडर करेंगे। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस गाड़ी की आप लोगों ने बुकिंग लेना पहले शुरू कर चुके थे, अभी तक कितने नंबर आ चुके हैं ई क्लास? तो हमने 15 दिन पहले हमने बुकिंग शुरू की थी। एट दिस स्टेज हमने शुरू की, फिर हमने बंद की, बिकॉज डिमांड इतना ज़्यादा था कि हमने बोला कि इसको एक बिकॉज डीलर्स को भी हमने जैसे आज तीसरी वेरिएंट हमने लॉन्च किया, डीलर्स को भी पता नहीं था, तो हमने उसको होल्ड पे रख के आज से हम वापस शुरू कर रहे हैं। बट यही कहना चाहूँगा कि गाड़ी मिलने की प्रॉब्लम होगी, बुकिंग का इशू नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बिकॉज ई क्लास बहुत लोग रुके काफ़ी टाइम से। सो लोगों को पता भी था कि ये गाड़ी हम इंडिया में ला रहे हैं। सो एट दिस स्टेज हम कोई बुकिंग नंबर इसलिए दे नहीं रहे, बट आई वुड ओनली से कि ये गाड़ी ऑलमोस्ट दिसंबर जैन तक सोल्ड आउट है। तो इसमें मुझे एक चीज़ बता दीजिए संतोष जी कि इसमें पेट्रोल वाला वर्जन का ज़्यादा बुकिंग हुआ है कि डीजल का? दोनों हम 60-40 के मात्रा में हम पेट्रोल और डीजल देख रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। एंड दोनों के दिल्ली छोड़ के बाकी सब अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में डीजल की डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग है जी। और आज हमने प्राइस अनाउंस किया, तो हम इसके पहले एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे थे, बुकिंग आज से चालू हुआ। अच्छा, और संतोष जी अभी तक मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में जो ई क्लास है एक हॉट सेलिंग कार थी। सबसे ज़्यादा जो इसकी सेल थी, तो क्या अभी भी वो नंबर है कि नहीं? सेम आज भी ई क्लास और कल भी रहेगा। ई क्लास इज द बेस्ट सेलिंग लग्जरी कार द पोर्टफोलियो। मैं बोला ना, इसके साथ बहुत लोगों का हमारे पास ऑलरेडी जैसी नई ई क्लास आती है, कम से कम एक बहुत बड़ी मात्रा के लोग जस्ट चेंज कर देते हैं अपनी गाड़ी, नई ई क्लास में आ जाते हैं। सो इसकी एक लॉयल्टी, इसका जो कल्ट है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। इसी वजह से मैंने जैसे कहा, हमने प्राइसिंग भी एक काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा है, बिकॉज यही लोग पहले खरीदेंगे, फर्स्ट मूवर यही रहेंगे। इसके बाद ऑफ कोर्स हमें देखना पड़ेगा इसका प्राइसिंग कैसे हम पोजीशन करें। संतोष जी, एक लग्जरी सेगमेंट में एक जो नया अभी ट्रेंड चला है, जो लग्जरी हैं, जो सुपर लग्जरी हैं, उनकी गाड़ियों में सेल काफ़ी अच्छी हुई है। हाँ जी। जो लोअर लग्जरी हैं, जो बिलो 40 लाख है, उसके सेल थोड़े से डाउन हुए हैं। हाँ जी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मर्सिडीज बेंज की अगर आप देखो तो 85% सेल कोर और टॉप एंड की है जी। तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है विद एंट्री लग्जरी। बट हैविंग सेड दैट, आपने सही कहा कि एंट्री लग्जरी में प्रेशर है, बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज सैलरीड जो सेगमेंट है जो एंट्री लग्जरी लेती है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट इंडिया एट दिस स्टेज में, अगर पैसेंजर व्हीकल मार्केट की बात करूँ, टोटल मार्केट, वहाँ पे भी हमें ये प्रेशर देखने मिल रहा है। बट आई थिंक दिवाली टाइम में ये सब ठीक होने का उम्मीद है। मैं अगर इंक्वायरी की बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंक्वायरीज है और ये जो दिवाली टाइम में वो कॉम्पनसेट कर लेगा। अच्छा। हमें तो Q3 के अगर आप नंबर देखो, हमारा हमने 21% की ग्रोथ दी है, 5,000 गाड़ी हमने बेचे इन Q3। सो वी आर नॉट फेसिंग दैट चैलेंज बिकॉज ऑफ आवर मिक्स। बट या थोड़ा ओवरऑल मार्केट की बात करूँ तो थोड़ा स्ट्रेस है। ईवी एक बहुत बड़ा अभी इंडिया में ट्रेंड चल रहा, और एक तरफ लोगों का कहना है कि हाइब्रिड भी आ रही है और कई सारे जो स्टेट हैं वो हाइब्रिड को पुश कर रहे हैं। ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आने वाले दिन में आप हाइब्रिड भी लेकर आएंगे या फिर? सबसे पहले तो कहूँ, हाइब्रिड तो आज 20 साल से है। सो हाइब्रिड नई टेक्नोलॉजी नहीं है जी। ये गाड़ी भी हाइब्रिड है, 48 वोल्ट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। अब आप बोलो रेंज एक्सटेंडर्स और आप बोलो कि हाइब्रिड जो अपने आप में भी थोड़ी चल सकती है, प्योर प्ले हाइब्रिड, हाँ। वो भी हमारे पास ग्लोबल पोर्टफोलियो में काफ़ी सारी प्लग इन हाइब्रिड्स हमारे पास अवेलेबल है एज एन ऑप्शन। बट ये डिसाइड गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि उन्हें अगर ऑटो इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करना है। देखो, आप ये देखो कि 4 मिलियन गाड़ी बिकती है साल में, 40 लाख गाड़ी। जी सर। अब ये गाड़ियों अगर से 10 साल में 1 करोड़ गाड़ी बिकेगी जी। आपको कंबशन इंजन ही इंडिया में बेचना है कि आपको इसको डीकार्बनाइज करना है, ताकि एंड डीकार्बनाइजेशन के लिए एक ही ऑप्शन है इलेक्ट्रिक, बिकॉज ताकि जीरो टेल पाइप। हाइब्रिड आप जाओ तो आप 20% आप कम कर सकते हो एमिशन, 30% कम कर, बट उससे
प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ऑयल इंपोर्ट बिल का, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा एनवायरनमेंट का, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा डिकार्बनाइजेशन का। सो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग जो तरीके से होगा, OEMs हमारे जैसे OEMs के पास पूरी पोर्टफोलियो है, हाइब्रिड्स भी है, प्लगइन्स भी है, कंबशन इंजन भी है, EV भी है। तो अगर गवर्नमेंट कल बोलती है नहीं नहीं इंडिया को हम डिले करते हैं ट्रांजिशन, चलो हम 10 साल के जगह 20 साल में हम EV में जाएंगे, इन बिटवीन हम प्लग-इन को भी हम सपोर्ट करेंगे, तो हमें 18 से 24 महीने में हम वो गाड़ी भी लेके आ सकते हैं इंडिया में। डिपेंड्स ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इन द लॉन्ग रन। मैं ई क्लास पे एक सवाल आपसे लूँगा कि ई क्लास को आप लोग भारत में असेंबल कर रहे हैं, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे में लोग भी जानना चाहते हैं कि इसमें कितने सारे जो कंपोनेंट हैं वो आप लोग इंडिया में बनाना चालू कर दिए और कितने सारे आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये हमारा कोर प्रोडक्ट है। लोगों ने जी, जैसे कहा पहली गाड़ी इंडिया में आई थी तो हमारे जी। सप्लायर इकोसिस्टम और बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फॉर द ई क्लास। इस गाड़ी के साथ पहली बार हमने गाड़ी की क्लासेस सर। जो क्वार्टर ग्लासेस, साइड ग्लासेस हमने लोकलाइज किया इंडिया में। सो दैट्स अ बिग स्टेप इन लोकलाइजेशन, और कोई गाड़ी में लोकलाइज नहीं होती है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली हमने गाड़ी को इंडिया के रोड कंडीशन के लिए बनाया। इसके सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस, आप अगर इसके पीछे देखो जो स्पेयर व्हील रखने की जगह है, या इसका एडवांस ब्रेक असिस्ट, डीएक्टिवेशन, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ को हमने इंडिया में ही इंट्रोड्यूस किया है फॉर इंडियन कस्टमर एंड इंडियन मार्केट। सो एक तरीके से हम लोकलाइजेशन बढ़ा रहे, दूसरे साइड में कार को और भी इंडिया स्पेसिफिक बना रहे। ईवी पे सर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि ईवी की जो सेल है, जो लग्जरी है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, जो बॉटम वाले जो हैं उनके जो ग्रोथ हैं उतने अच्छे से नहीं जा रहे हैं, थोड़े डाउन हो रहे हैं। इसको सर आप कैसे देखते हो और इसके रीज़न क्या हैं? सी देखो, हमारे तो सबसे पहले हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है ईवीज में रेंज है, हाँ, रियल वर्ल्ड रेंज, मैं रिटर्न रेंज नहीं बोल रहा हूँ। सो मोस्ट ऑफ द कार लगे EQS 500-600 किलोमीटर की रेंज के ऊपर जाती है, लग्जरी कार्स है। सो कस्टमर का जो ट्रांजिशन है वो भी फास्टर हो रहा है। सेकेंडली हम रेसिडुअल वैल्यू गारंटी दे रहे हैं, जो कस्टमर को जो रेंज एंग्जाइटी को हम दूर कर रहे हैं, प्लस चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। तो आई थिंक लग्जरी कस्टमर स्टिल एक रिस्क लेके, और ट्रस्ट जो है मर्सिडीज बेंज ब्रांड के ऊपर, इसी वजह से वो शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स EV। मास मार्केट में कंफ्यूज मैसेजिंग है, कोई प्लेयर बोल रहा है EV अच्छा है, कोई बोल रहा है नहीं अच्छा है, तो उसके अंदर थोड़ा डिले हो रहा है ट्रांजिशन। बट अगर मैं देखूँ लास्ट 15-20 दिन में इतनी सारी नई लॉन्च आ रही है, नई नई गाड़ियाँ आ रही है, ये एक्साइट करेगी मार्केट को, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सेल। दूसरी एक और चीज़ है कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट का जो फ्लिप फ्लॉप है, दिल्ली में पहले EV में 0 रोड टैक्स था, फिर सडनली बोला बंद हो चुका है, फिर बोला वापस। तो इससे भी गाड़ी की कीमत बढ़ने से EV कोई नहीं खरीदेगा। EV का प्राइस कंबशन इंजन के मुकाबले में सेम होना चाहिए, तभी लोग तो उसको मतलब तभी उसको ऑफर। तो ये सिर्फ OEM नहीं, इवन गवर्नमेंट का चेंजेस होती रहती है स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, तो इसी वजह से भी देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन EV एडॉप्शन। कई लोगों का मानना है कि जो लग्जरी सेगमेंट है उसकी जो टैक्सेस हैं वो थोड़े से बेटर हैं, इसलिए जो IC इंजन वाली जो गाड़ियाँ हैं उससे काफ़ी महंगी मिलती हैं, जबकि उसी सेगमेंट की जो EV वाली है वो सस्ती हो जाती हैं। क्या इसको आप? नहीं, एक भी गाड़ी ऐसा नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट की टैक्सेस 110% तो इम्पोर्ट ड्यूटी है। जी सर। तो और अगर GST की बात करो तो चलो EV में 5% GST की बात करते हैं, बट क्या होगा अगर गवर्नमेंट ने GST बढ़ा दिया EV पे, ऑन महंगी गाड़ियों पे, तो उनका इंपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट कम होने से एनीवे ड्यूटी लॉस है गवर्नमेंट को। सो नेट गवर्नमेंट या रेवेन्यू गवर्नमेंट ज़्यादा कमा नहीं पाएगी अगर उसने GST बढ़ाया है। सेकंड, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रेंड आती है वो टॉप एंड से आती है। जी सर। कस्टमर भी देखता है सेलिब्रिटी EV चला रहा है, बॉलीवुड स्टार EV चला रहा है, क्रिकेटर EV, देन वो भी बोलते हैं चलो मैं भी शिफ्ट करता हूँ। थर्ड इज टेक्नोलॉजी। अगर आप मर्सिडीज बेंज की बात करो तो हमने पहले S क्लास इंडिया में इंपोर्ट करते थे, आज हम S क्लास इंडिया में बनाते हैं। क्यों? बिकॉज हमने पहले इंपोर्ट किया, गाड़ी बेचे, थोड़ा हमने मार्केट को टेस्ट किया, फिर लोकलाइज किया। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर इंपोर्ट ड्यूटी तो ऑलरेडी हाई है, उसके ऊपर अगर हम GST को भी बढ़ा रखेंगे तो ये लॉजिक थोड़ी फ्लॉड है। बट बहुत लोगों ने ये यूज़ किया है दिखाने के लिए, अरे लग्जरी EVs में क्यों GST कम होना चाहिए। आप GST बढ़ा दो, डिमांड कम होगा, आपका इंपोर्ट कम होगा, ड्यूटी लॉस गवर्नमेंट पे, तो नेट इससे कोई गेन नहीं होने वाला एक्सचेकर को, या लॉस नहीं होने वाला। जी सर आप लोगों ने कुछ दिन पहले EQS SUV लेके आए थे। हाँ जी। उसकी डिमांड कैसी है और क्या ट्रेंड उसमें दिखने को मिल रहा है? आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज हमने EQS SUV इज द सेकंड लोकली प्रोड्यूस्ड SUV इन इंडिया। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है इज बिकॉज 2019 में हमने सबसे पहले EV CBU लाया इंडिया में, EQC। हमने मार्केट को टेस्ट किया, EV मार्केट को हम कर रहे हैं। अगर ये सोचो कि अगर EVs के GST बढ़ा दे लग्जरी EVs की, तो क्या होगा? ये टेस्टिंग होगा ही नहीं। आज हम वी आर द ओनली ब्रांड टू मेक 2 EVs इन इंडिया, लोकली प्रोड्यूस्ड इन पुणे। तो आई थिंक डिमांड अगर बोलूँ तो कपल ऑफ
कलर्स में तो EQS दिसंबर जैन तक सोल्ड आउट है आफ्टर वी हैव लॉन्च द कार। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड। नंबर्स की बात करो तो मैंने जैसे जैन टू सितंबर के नंबर बताया, हमने 800 के ऊपर EVs बेची है, लग्जरी EVs, एंड वी आर लीडिंग द मार्केट व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक कार्स एज वेल। मैं सर आपसे प्लांट पे एक सवाल लूँगा, अभी जो प्लांट की जो कैपेसिटी है क्या उसको आप लोग फुलफिल कर पा रहे हैं या आप उसको प्रोडक्शन लेवल और आपको बढ़ाना पड़ेगा? नहीं, करंटली तो हमारे पास कैपेसिटी है, जितना हमें गाड़ी चाहिए मार्केट के लिए उतनी कैपेसिटी है, तो और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमने 3000 करोड़ की इन्वेस्ट की है इन पुणे, इस साल ही हमने 200 करोड़ किया है, तो वी हैव इनफ कैपेसिटी फॉर द इंडियन मार्केट। तो सर क्या आने वाले दिनों में कुछ आप लोग क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा फ्यूचर प्लांट या कुछ लगाना पड़ेगा जिससे कि हम और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे? नहीं, इन द मिड टर्म तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, बिकॉज आज हमारा प्लांट इज क्वाइट एन एक्सपेंडेबल फॉर्मेट, सो वी हैव इनफ कैपेसिटी कपल ऑफ ईयर्स के लिए हम कैटर कर पाएंगे। संतोष सर, लास्ट सवाल एक पूछूंगा कि जो नई ई क्लास है, लोग ये जानना चाहते हैं कि पुरानी वाली ई क्लास के मुकाबले इसमें 5 ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी, अब इसमें आप लोगों ने इंकॉर्पोरेट की है। ओह वाह, सो यू नो मैंने पहले तो कहा कि हमने इसमें काफ़ी इंडिया स्पेसिफिक फीचर्स लाइक एक्टिव ब्रेक असिस्ट, डीएक्टिवेशन पॉसिबल है, पहले में नहीं होता था, इसमें पॉसिबल है। सेकेंडली अगर मैं सेंटर एयरबैग, यू नो ड्राइवर और पैसेंजर साइड के बीच में ई क्लास में डेब्यू कर रहा है सेंटर एयरबैग, जो पहले में नहीं थी, और फर्स्ट टाइम टोटल 8 एयरबैग है एंड सेंटर एयरबैग इज डेब्यू। हाइपर स्क्रीन पहले में नहीं था, इसमें है। 17 स्पीकर बर्मस्टर सराउंड साउंड सिस्टम स्टैंडर्ड, उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 के आसपास है। सो हमने और भी म्यूजिक एक्सपीरियंस हमने बढ़ाया है। सो आई कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, बट जस्ट टू नेम ए फ्यू, हमने दिस इज व्हाट वी हैव ऑफर्ड इन द न्यू ई क्लास। सर एक सवाल और मैं आपसे लूँगा, मुझे मन में आ गया कि आप लोग सर अभी ऑनलाइन भी आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोग कैसे देख, क्या ऑनलाइन ट्रेंड अभी स्मूथ चल रहा है या अभी लोग फिजिकल लेना पसंद कर रहे हैं? लोग देखो ऑनलाइन एक कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए बेटर है। ये हम ओमनी चैनल रिटेल बेचते हैं, तो कस्टमर ऑनलाइन आता है, चेक करता है, शोरूम जाता है, टेस्ट ड्राइव लेता है और शायद बुक करता है ऑनलाइन। सो बट उससे सुविधा होनी चाहिए कि वो घर पे बैठे बैठे कलर चेक करे, ऑप्शंस चेक करे, प्राइसिंग चेक करे, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग हो। बिकॉज बहुत लोगों को क्या है ना, एक शंका रहती है, मैं डीलरशिप जाऊँगा वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, उससे पहले मैं चेक कर दूँ। सो ऐसे लग्जरी मैन्युफैक्चर हमें एक अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस की ज़रूरत है। आज भी 15 से 20% सेल ऑनलाइन होती है, लोग गाड़ी बुक करते हैं ऑनलाइन। सो बट दैट्स ए ट्रेंड, बट दैट्स नॉट ए टारगेट कि हमें ऑनलाइन ही बेचना है। बिकॉज हमने हमारे पार्टनर्स को भी कहा है कि दे विल रिमेन, बिकॉज मोर देन बाइंग ए कार, लोग जब डिलीवरी लेते हैं तो उनको तो शोरूम आना ही है, सर्विस के लिए तो उनको आना ही है। सो फिजिकल रिटेल इज गोइंग टू स्टे। संतोष सर, थैंक यू सेवा से बात करने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।